अब मैं आभा माथुर आपके सामने एक स्वरचित संस्मरण प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है लक्ष्मी की वापसी। बात तब की है जब मैं बनारस में DIOS थी। वैसे तो नगर के सभी इंटर कॉलेज मेरे अधीन थे, पर एक इंटर कॉलेज की मैं पदेन प्रबंध संचालक थी। पदेन का अर्थ है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो भी बनारस का DIOS होता वही उस विद्यालय का प्रबंध संचालक होता। प्रबंध संचालक का अर्थ भी स्पष्ट कर दूं। जब किसी विद्यालय में एक से अधिक प्रबंध समितियां अपना अपना दावा प्रस्तुत करने लगती हैं और दोनों पार्टियां उच्च न्यायालय में मुकदमा ले जाती हैं, तब माननीय उच्च न्यायालय या तो किसी एक को मान्यता देते हुए दूसरी को रद्द कर देता है, यह दोनों को अवैध पाए जाने की दशा में, अर्थात कागज पूरे न होने, चुनाव प्रक्रिया ठीक न होने या अन्य कोई अनियमितता मिलने पर दोनों प्रबंध समितियों को अवैध ठहरा देता है और उस विद्यालय की प्रबंध समिति का पुनः चुनाव होने तक वहां पर किसी सरकारी अधिकारी को प्रबंध संचालक बना देता है। क्योंकि सरकारी अधिकारी स्थानांतरित होते हैं, अतः यह नियुक्ति पदेन होती है, यानी जो अधिकारी उस पद पर काम करेगा वो उस विद्यालय का प्रबंध संचालक होगा, अर्थात एक प्रकार से प्रबंधक होगा। मैं जिस विद्यालय की प्रबंध संचालक थी वो विश्वनाथ गली में था। वहाँ के प्रधानाचार्य और शिक्षक आदि मेरे कार्यालय में आकर वहाँ हो रही समस्याओं के विषय में बताया करते थे। अतः मैंने एक दिन विद्यालय का अकस्मात निरीक्षण करने की सोची। जुलाई या अगस्त का महीना था। बिना दिन का ध्यान किए मैंने जो दिन निरीक्षण के लिए चुना वो सोमवार था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो सावन का महीना था। कुल मिलाकर मैं सावन के सोमवार को विश्वनाथ गली पहुंच गई। बनारस जैसा धार्मिक नगर, सावन का सोमवार और विश्वनाथ गली, आप सोच सकते हैं कैसी भयंकर भीड़ होगी। भीड़ देखकर मुझे गलत दिन के चुनाव की गलती का एहसास हुआ, पर कदम उठाने के बाद पीछे हटाना मेरे स्वभाव में नहीं है। अतः सोचा कि अब तो स्कूल का निरीक्षण करके ही जाऊंगी। अभी विश्वनाथ गली के मोड़ पर ही थी कि एक आवाज़ आई, बहन जी आपका सामान गिर गया है। मैंने नीचे देखा तो वो एक कपड़े का बैग जैसा था जो पेचकस, रिंच, प्लास आदि औजार रखने के लिए बना होता है। उसमें 100 के नोट ठूस ठूस कर भरे थे। 1995 में 100 का नोट ही सबसे बड़ा नोट होता था और उसकी क्रय शक्ति भी आज की तुलना में 10 गुने से भी अधिक थी। क्योंकि वो रुपये मेरे नहीं थे, अतः मुझे रखने तो थे नहीं, पर मैंने सोच लिया कि रुपयों का बैग किसी पुलिस वाले को नहीं सौंपूंगी। जिस बेचारे का गिरा होगा वो कितना परेशान होगा। निश्चित ही वो बैग को ढूंढता हुआ इधर आएगा। ये सोचकर मैंने बैग को तो पर्स में सुरक्षित रख लिया और वहीं खड़ी रही। वही हुआ। थोड़ी देर में एक आदमी निकला जो ज़मीन पर इधर उधर देखता कुछ ढूंढता सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी क्या बात है, पर वो बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ गया। 5 मिनट बाद वो उसी रास्ते से वापस लौटा, उसी प्रकार ज़मीन पर कुछ ढूंढते हुए। मैंने पुनः पूछा क्या खो गया है। इस बार उसने बताया कि उसके मित्र का रुपयों से भरा बैग कहीं गिर गया है। मैंने बैग दिखाकर पूछा ये तो नहीं है। उस आदमी ने उत्तर देने के स्थान पर झुककर मेरे पैर छू लिए और तेज चाल से चला गया। बैग में कितने रुपए थे ये पूछना व्यर्थ था, क्योंकि मैंने रुपए गिने ही नहीं थे। परंतु मुझे विश्वास है कि मैंने सही व्यक्ति को ही बैग लौटाया था। चलो अच्छा हुआ कि उस व्यक्ति को अपने रुपए मिल गए और मुझे संतोष मिला। उसके बाद मैं उक्त विद्यालय में भी गई, पर वहाँ कोई शोक सभा हो जाने के कारण विद्यालय बंद मिला।